नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। मैं आज आपको बताने वाला हूं धन पर मार्केश। जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में भी बता चुका हूं कि मार्केश का मतलब कभी भी आपको ये नहीं समझना चाहिए कि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होने वाला है। कष्ट जीवन में धन का हो, जीवन में स्वास्थ्य का हो, जीवन में सम्मान का हो या जीवन के अंदर नौकरी पर हो, ये कष्ट मोटे कष्ट हैं जो जीवन में आते हैं, जो मार्केश होते हैं, जिसमें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब व्यक्ति किसी का लग्न पड़ रहा हो लग्न कुंडली के अंदर, तो उसे उसके वैवाहिक जीवन के लिए जो देखना पड़ता है वो नववांश को देखना पड़ता है या अन्य कारणों में या अन्य खानों में देखना पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी धन के मार्केश के लिए आपको देखा जा सकता है। यानी जीवन के अंदर धन की समस्या कब रहेगी, कितने समय तक रहेगी, ये आप बहुत सहजता से अपने हाथ के अंदर देख सकते हैं। तो चलिए, ये धन का मार्केश कब किस समय आएगा या कितने समय तक चलेगा, इस बात पर आज हम बात करते हैं। धन के लिए सबसे पहले बात है कि आपकी जो रेखा है वो भाग्य रेखा जाकर के शनि पर्वत से संबंध बनाए। ये पहला नियम है। यानी ये कर्म रेखा कहीं से भी निकले और जाकर के शनि पर्वत से संबंध बनाए, यहां तक रहेगी तो नहीं, तो सिर्फ ये कर्म रेखा है। अगर ये आपकी हृदय रेखा से नीचे है, ये रेखा जब शनि पर्वत पर संबंध बनाती है तब उस रेखा को हम धन रेखा मान लेते हैं या धन का पर्वत मानते हैं। अब धन का पर्वत यदि अच्छी स्थिति में नहीं है, शोध में, जो मेरा शोध है, मैं अपने शोध की बात कर रहा हूं, सारी दुनिया के शोध की बात नहीं कर रहा, उस शोध के अंदर शनि पर्वत और ये द्वितीय पर्वत, यानी इस शनि की उंगली का द्वितीय पर्वत मुख्य रूप से धन का कारक है। आपको कर्ज में, आपके धन पर किसी प्रकार का प्रहार, आपका लगातार खर्च का बना रहना, यहां पर भी अनिवार्य रूप से देखा जाएगा। यदि आपके पास धन नहीं है तो फिर बृहस्पति को तो जब देखेंगे, मकान बनाने की स्थितियों को तो देखेंगे, धन एकत्रित करना, सम्मान तो बात की बात है, पहले तो देखें कि धन आएगा कि नहीं आएगा या कब तक नहीं आएगा। तो यदि आपके, देखिए इस पे बारे में तो मुख्य रूप से होगा ही होगा, लेकिन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि आपके धन पर लगातार धन आता है और वो धन रुकता ही नहीं है, भाई आया और गया, आया और गया, आया और गया, तो उसके लिए आपका ये पर्वत निश्चित रूप से पर्व इस प्रकार की माइनस रेखाओं से घिरा हुआ होगा। इस पर किसी प्रकार का एक्स का चिन्ह होगा, इस पर किसी भी प्रकार से कोई काला तिल होगा। बहुत खतरनाक है। अगर ये काला तिल यहां आ जाए या यहां शनि पर्वत पर आ जाए तो बहुत ज्यादा धन संबंधी समस्याओं का सामना करना रहता है। मैंने तो देखा है कि बहुत से लोगों का पूरा जीवन ही धन संबंधी समस्याओं में गुजर जाता है। 30 वर्ष के बाद में इसको, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, वो दोनों ही राइट हैंड में देखें। 30 वर्ष से पहले महिला लेफ्ट हैंड में देखें, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड में ये चिन्ह आ रहे हैं तो सिर्फ 30 वर्ष तक की समस्या उसके जीवन में, पुरुष के में भी होगी। अगर लेफ्ट में है तो निश्चित रूप से पुरुष हो या स्त्री, दोनों के लिए धन पर मार्केश जब तक ये, जब तक 30 वर्ष नहीं होता, ये चिन्ह अगर लेफ्ट हैंड में बने हुए हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए, यहां पर यदि इसके सेकंड पर्व के अंदर यदि ये चिन्ह बने हुए हैं, या हो सकता है कि दीप का चिन्ह बना हुआ, ये चिन्ह यदि यहां पर, या नक्षत्र का चिन्ह बना हुआ हो या यव का चिन्ह बना हुआ हो, कुल मिलाकर के ये पर्व, सेकंड पर्व ही इसको देखना मुख्य रूप से, ऊपर वाले नीचे वाले को मत देखना। यदि यही स्थिति आपका शनि पर्वत भी आ गया और शनि पर्वत पर भी
बहुत सारी ये माइनस रेखा है, बहुत सारी। तो समझ लीजिए यदि इतनी रेखाएं, ऐसी रेखाएं हमेशा रहेंगी ये जरूरी नहीं है। ये रेखाएं एक में या दो में या तीन में या चार में, एक में आएगी तो उस समय जब तक ये रेखा चल रही है, ये रेखा धीरे धीरे चतुर्भुज भी बन सकती है। ये रेखा धीरे धीरे भगवान की स्तुति करने से मिट भी सकती है। ये रेखा यहां से जब बन गई है तो पता लगा जहां रेखा काट रही है वहां पर जाकर ये यहां काटा और ये यहां पर त्रिभुज बन गया। ये रेखा यहां पर, जहां पर रेखा ने इसको रेखा को काटा, पता लगा वहां धीरे धीरे इधर से एक शाखा कड़ी हुई, चतुर्भुज बन गया। तो जब तक वो स्थिति यहां पर माइनस रेखा के रूप में है तब तक आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी। ठीक है। यहां पर किसी भी प्रकार का काला तिल हो जाए तो ये समस्याएं बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। फिर तो ये समझ लिए जीवन भर व्यक्ति के जीवन के अंदर धन संबंधी समस्याओं का, इस पर दीप बन जाए तब भी यही बात है, इसमें एक्स का चिन्ह बन जाए तब भी वही बात है। लेकिन कभी कभी देखने में आता है, कभी मैंने कहा था कि भाई ये धन की समस्या कब से लेकर कब तक, इसके लिए एक चिन्ह देखना होगा। और वो चिन्ह देखना होगा कि भाई ये भाग्य रेखा आपकी यहां पर जहां बुद्धि रेखा को काटती है 35 वर्ष है, और 35 वर्ष वाली रेखा ये बुद्धि रेखा और ये यहां भाग्य रेखा, और 35 से लेकर के यहां हृदय रेखा तक 55 वर्ष है, और इसके अंदर जो भाग्य रेखा है वह लगातार कटी हुई है। तो समझ लीजिए बस धन आया, गुजारा चल रहा है। या इसी रेखा के अंदर यदि हम देखें तो यहां 35 से 55 वर्ष के बीच के अंदर व्यक्ति के हाथ के अंदर एक बहुत बड़ा दीप बन गया, ऐसे यहां पर, या इससे भी नीचे चला गया। तो जिस वर्ष से लेकर जिस वर्ष तक ये दीप है, आदमी बहुत सारे काम बदलेगा, बार बार धन हानि होगी, बार बार कर्ज का सामना होगा। ये दीप बनेगा तो निश्चित रूप से यहां भी काम बिगड़ेगा, यहां भी ये माइनस रेखा आनी है, इस पर्व में भी ये माइनस रेखा आनी है। ये दीप बना हुआ, यहां कोई गड़बड़ नहीं है, तो बस ये समझ लीजिए इस दीप का मतलब सिर्फ इतना है कि धन संबंधी समस्याएं, यानी धन पर लगातार मार्केस इस उम्र से इस उम्र तक। भाई 35 से पहले दीप आ गया तब क्या होगा, तब भी वही बात है कि यहां से लेकर 35 वर्ष तक संघर्ष है। तो आज मैंने आपको एक दूसरा विषय बताया कि धन पर मार्केस, यदि आपके जीवन के अंदर इस प्रकार से स्थितियां बनी हुई हैं तो यहां के चिन्ह के बाद आपको आयु रेखा पर भी ध्यान करना चाहिए। जिस समय आयु रेखा पर एक्स बन गया वह समय, या इस पर ही बहुत ज्यादा काटने वाली रेखा बन गई, तो इस समय से गुणित कर लीजिए, इस समय से लेकर इस समय तक, या इस समय जहां एक क्रॉस का चिन्ह लग गया या ब्लॉक स्पॉट आ गया, वो समय बहुत जटिल होगा, उस समय बहुत दरिद्रता का सामना। तो चलिए मैंने आज आपको बताया दूसरा, धन पर मार्केस। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।